परमेश्वर महान है, परमेश्वर का कार्य भी महान है। और हमारी रास्ता नहीं है परमेश्वर की राह, और हमारे विचार भी नहीं परमेश्वर के विचार। आकाश और धरती में जितना फर्क है उतना फर्क है हमारा और परमेश्वर का निर्णयों के ऊपर, विचारों के ऊपर। और जैसे मैं यहाँ बैठकर पास्टर से कुछ समय सुनना चाह रहा था, पास्टर कुछ समय मुझे कहा कि कुछ समय परमेश्वर के वचन से शेयर करें। मैं कुछ समय आपके बीच में एक बाइबल का पोर्शन मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा, और उसके पश्चात हम परमेश्वर की आराधना करें। मुझे कुछ बाइबल रीड करके अगर मदद करेगा तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। इब्रानियों का पत्रिका, हिब्रूज चैप्टर 2 दूसरा अध्याय, उसका 14वीं और 15वीं आयत। हिब्रूज, इब्रानियों का पत्रिका, उसका दूसरा अध्याय, उसका 14वीं और 15वीं आयत। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दासत्व के वसे दे, उन्हें छुड़ा ले। शायद अभी के लोगों को मालूम नहीं, हमारे समय पर ओनिडा नामक एक टीवी था। उस टीवी में शैतान आता था। उस शैतान के पीछे में एक पूंछ था, पूंछ में एक एरो मार्क था, 2 सींग था। ऐसा शैतान को कोई देखा है क्या? नहीं, आजकल शैतान ऐसा नहीं आता, शैतान का रूप भी ऐसा नहीं है। ओके, बहुत ही ज्यादा ट्रिक के साथ आपके करीब आता है। उसके बाद वो क्या करता है, आपको गिराते हैं। गिराने के बाद वो आपको क्या कहते हैं मालूम है? हाँ, फंस गए, पक्का फंस गए। जैसे एक स्टोरी ऐसा है, एक घर में 2 बच्चे थे, बड़ा दीदी, छोटा वाला नन्हा सा भाई से पिताजी माँ बाप काफी प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि दीदी से प्यार नहीं करते, दीदी से भी प्यार करते हैं। दीदी को लगता है मम्मी पापा किस पे ज्यादा प्यार करते हैं? भाई को ज्यादा प्यार। बहन को अगर मम्मी पापा कहीं चले जाता है तो बहुत ज्यादा काम सौंप के चले जाते हैं। वो करना है, ये करना है, भाई को भी देखना, उसको खिलाना है, पिलाना है, झाड़ू लगाना है, मुर्गी को देखना है, मुर्गी बच्चों को देखना है ना, बहुत सारा काम सौंप के जाते हैं। तो भाई क्या करता है, खेलते फिरते खाते आराम से रहता है। लेकिन दीदी को थोड़ा सा बोझ होता है कि उसको ज्यादा मोबाइल देखने के लिए समय नहीं मिलता है, कि उनको क्या करना पड़ता है, अपना काम पापा मम्मी आने से पहले निपटाना पड़ता है। एक बार क्या हो गया, भाई ऐसे पत्थर फेंकर खेल रहा था, तो एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा इधर उधर घूम रहा था, उसके पैर में लगा। वो पत्थर इधर फेंक कर रहा था, पैर में लगा तो उसका पैर लंगड़ा हो गया। पीऊ रो रहे ना, तो दीदी भाग कर आई, पूछी क्या हो गया, क्या किया तुमने? दीदी हम खेल रहे थे, से खेल रहा था तो पत्थर ऐसे फेंक रहा था, अचानक मुर्गी के बच्चे के पैर में लगा, वो अभी लंगड़ा हो गया, तो प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो ना। दीदी बोला कि अभी इसको ठीक करना मुमकिन ही नहीं ठीक कर पाए। तो उसके बाद दीदी क्या क्या कहानी रचा है, बहुत खतरनाक। दीदी बोला मम्मी आ रहे, आपको मालूम है ये कितना मम्मी के लिए कितना खास है। अगर इसको कुछ हो जाता तो मम्मी क्या करेगा, मार के तेरा खत्म करेगा, तेरा हालत खराब होगी। भाई क्या किया है, दीदी का गुलाम बन गया। दीदी जो भी बोलता है अभी भाई को करना पड़ता, नहीं तो वो बोलेगा कि पापा आने के समय आप बोल देगा तो तुम्हें पक्का पिटाई मिलेगी, तुम्हारा हालत खराब, देखो तुम क्या होने वाला देखो।
दीदी जो है भाई को ऐसा गुलाम बनाया, सारे काम जो है अभी कौन करता है? भाई करता है। दीदी क्या करता है? आराम से बैठ के फोन में खेलते रहता है। नहीं नहीं नहीं, अगर वो बोलते हम इतना काम किया, थोड़ा सा मोबाइल दो ना, चुप, मम्मी आने से रुक, पूरा बता देगा। मम्मी आया, ये लड़का क्या करता है? हमेशा मम्मी आने से चुप जाता है, डर के मारे। दीदी जो भी बोलता सब कुछ करता है। एक दिन नहीं, काफी दिन ऐसा करता रहा। लेकिन एक दिन मम्मी पूछा, बेटा तुम आजकल काफी मुझसे दूर रह रहे हैं, तुम इतना प्यारा है, क्या हो गया? कहानी लंबा चौड़ा नहीं खींच रहा हूँ। बेटा ने खुलकर मम्मी को बोल ही दिया, मम्मी मेरे कारण एक मुर्गी का पैर टूट ही गया है, अब उसका हालत क्या मुझे मालूम नहीं, माफ करो ना। मम्मी बोले, मुर्गी का बच्चा मेरे लिए तो कोई इतना बड़ी बात नहीं, तुम डरते क्यों है? कुछ नहीं, तुम आजाद हो। इतना ही क्या? दीदी वहां पे हार गई, फिर से वो घर का आजाद बेटा बन गया। मैं आपको क्या समझा रहा था? कभी कभी शैतान जो है ना, काम कराता है हमसे, और क्या कहता है? फिर वो बोलता है कि प्रार्थना मत करो क्योंकि तुम कौन है? पापी है, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए भी प्रे नहीं कर सकते, बाइबल पढ़ नहीं सकते हैं। हम शैतान का गुलाम बनता है। एडम को क्या किया है? इजीली पाप को कराए। पाप करना बहुत ही आसान होता है क्या नहीं? पाप करना बहुत ही आसान होते हैं, शैतान हमें इजीली कराते हैं। उसके बाद शैतान आकर हमसे कहते हैं कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एडम का हालत कैसा हो गया? अभी एडम नंगा हो गया। आदम अभी जो है पेड़ का नीचे में जाकर छुपने लगा, बहुत ज्यादा समस्या में था। ईश्वर उसको ढूंढ कर उसके पास आया, ईश्वर उसको ढूंढ के उसके करीब आया। ऐसे एक इवनिंग समय गॉड हम सबों के साथ मिलने के लिए आने का समय है। एवरी इवनिंग, जीवन का हर शाम के समय, जब कभी जीवन में शाम ढलता है, जब कभी जीवन में अंधेरा आता है, कौन आता है आपके साथ? कौन है आपके साथ? परमेश्वर है ना। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? अगर आप मृत्यु की घाटी से होकर भी, मृत्यु का छाया भरा हुआ घाटी से होकर भी गुजरूं तो भी नहीं डरना, क्योंकि मैं तेरे संग रहते हैं। मैं तुझे विश्राम देने वाला परमेश्वर है। आप में से कितने लोग उस परमेश्वर से प्यार करते हैं? देखो सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये बोल रहे कि ये ईश्वर उसको ढूंढ कर आया। आपका घर में ईश्वर ढूंढ कर आता है, आपका चर्च में ईश्वर ढूंढ कर आता है, इस तरह का फेलोशिपों में, क्रूसेडों में ईशु आपको ढूंढ कर आता है। ईशु चाहता है कि आपसे दोबारा क्या बने? गहरा रिश्ता बने आपसे। लेकिन ये अभी भी पेड़ के नीचे छुपा हुआ है। उसने पूछा कि आदम तुम कहां हो? बाइबल आपसे 3 सवाल निरंतर करते हैं। क्या करते हैं? 3 सवाल। क्या क्या वो सवाल है मालूम है? Hey brother, where you are? हे भाई तू कहां पर है? उसके बाद दूसरी सवाल यह है कि तुम्हारा भाई कहां है? काइन से ईश्वर पूछा, वेयर इज योर ब्रदर? तीसरा सवाल क्या है? तीसरी सवाल नया नियम में है। नया नियम आपको बताते हैं कि हर दिन आप यीशु का नहीं, अपना क्रूस उठाकर यीशु का पीछा करना है। तीसरा सवाल यह है, वेयर इज योर क्रॉस? 3 सवाल हर मसीही से परमेश्वर पूछता है, वेयर आर यू? तुम कहां पर है? तुम कहां पर है? ईश्वर को मालूम है कहां पर है, ईश्वर को मालूम है वो छुपा हुआ है, लेकिन हमको मालूम नहीं है अभी हम कहां पे है। आप में से कितने लोगों को मालूम है आप कितना ईश्वर से दूर है? आप में से कितने लोगों को मालूम है आप ईश्वर से कितना करीब है? जब आदमी उद्धार पाता है, कहता है कि बहुत खुशी है, बाइबल पढ़ता हूं, आराधना करने के लिए बहुत मजा आता है, लेकिन 2 साल बीतने के बाद बोलता है कि यार पहले जैसे इतना मजा नहीं। पहले प्रार्थना करता था, पास्टर अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, इतना बाइबल नहीं पढ़ता है। 10 साल के बाद क्या बोलता है? प्रार्थना करते ही नहीं। बाइबल के बारे में अभी या क्रिश्चियन है 10 साल से, लेकिन हम बाइबल नहीं पढ़ता। हम पीछे की ओर पढ़ते हैं कि हमारे वहां पे मालूम नहीं, छोटा सा एक मिट्टी का
मिट्टी में रहने वाला एक प्राणी है, छोटा वाला, लेकिन उसका प्रॉब्लम है, वो कैसे चलता है मालूम है? आगे की ओर नहीं चलता है, पीछे की ओर चलता है। कभी कभी हमारा मसीही जिंदगी ऐसा है, वो क्या करते हैं? पीछे की ओर चलते हैं, पीछे की ओर चलते हैं। आप कैसा है? आप प्रभु में बढ़ते हैं या नहीं? परमेश्वर आपसे पूछते हैं आप कहां पर है अभी? आप प्रभु में बढ़ रहे हैं? आप प्रभु की सेवकाई में बढ़ रहे हैं? प्रभु की आराधना करने में बढ़ रहे हैं? या आप पीछे की ओर घट रहे, मतलब पीछे की ओर बढ़ रहे हैं? परमेश्वर आपसे पूछते हैं आपका पोजीशन अभी कहां पर है? दूसरा सवाल ये कि आपका भाई अभी कहां पर है? हम चलने के समय में उनको भी लेकर चलना जरूरी है। तीसरी सवाल ये कि आपका क्रोस आप कितना तक उठाकर चलते हैं। ओके, आपका क्रोस उठाने में आप कितना काबिल है। ओके, यीशु आकर पूछा कि तू कहां पर है? यीशु से उसने क्या बोला? मैं पेड़ के नीचे छुपा हुआ। क्यों पेड़ के नीचे छुपा हुआ? क्योंकि मैं डरपोक हूं। मैं कौन हूं? मैं डरपोक हूं। मैं डर गया, मेरे अंदर भय छा गया। यहां बैठने वाले कितने लोगों को बोल सकते हैं पास्टर मैं डरता नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं? देखिए, सबसे बड़ा एक समस्या है विश्वासी गणों का, वो ये है कि वो हर बातों से डरते हैं। लेकिन बाइबल में 366 टाइम्स लिखा हुआ है डरो मत, मैं तेरे संग हूं। डरो मत, भयभीत ना हो, मैं तेरे संग हूं। ईश्वर चाहता है कि आप कैसे जिए? धीरज के साथ जिए, हिम्मत धरकर जिए, बड़े हिम्मत के साथ जिए। लेकिन हम मसीही क्या होते? डरते हैं। शैतान का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है डर। मैं और आप डर जाते हैं। बाइबल कहता है कि यीशु मुझको और आपको देखा, यीशु को लगा कि हम सिर्फ हड्डी और मांस से बना हुआ है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता है, हम अभी भी डरता है। इसलिए वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। उनको मालूम था हम परमेश्वर का संतान होने के बावजूद भी डरते हैं, डरपोक है। इसलिए वो कल्वरी क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ, ताकि वो चाहता था कि हम क्या करें? मृत्यु का डर से आजाद हो। मृत्यु के डर से आजाद हो, हम डर से आजाद हो, हम डर से आजाद हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस समय में बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के चेहरा को दोबारा देखकर। मैं आज आपको एक संदेश बताना चाहता हूं। हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए बड़े धीरज के साथ जीना जरूरी है। यीशु हमारे लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, शैतान के सिर को कुचल कर डाला, ताकि वो चाहते कि हम क्या करें? ईश्वर पर भरोसा करते हुए बड़ा धीरज के साथ जिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज से लेकर आपको कहना चाहिए मैं नहीं डरूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं धीरज के साथ, धैर्य के साथ, परमेश्वर के साथ, बड़े विश्वासी योग्यता के साथ रहूंगा। क्या है डर का प्रॉब्लम? डर का समस्या क्या है? अब मेरे साथ पहला यूहन्ना का पत्रिका 1 जॉन चैप्टर 4 वर्ड्स 18 थोड़ा सा पढ़िएगा। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हाँ, अगर आप डरता है, अगर आपके अंदर डर है, अगर आप भी बाथरूम सिंगर है, तो बाइबल कहते हैं कि आपके अंदर क्या है? डर है। लेकिन आपके अंदर क्या नहीं है? क्या मिसिंग क्या है? व्हाट इज मिसिंग? क्या मिसिंग है? लव इज मिसिंग। प्यार मिस करते हैं। प्यार जब खत्म हो जाते हैं, आपस का प्यार, परिवार के अंदर का प्यार, माँ बाप के बीच का प्यार अगर खत्म हो जाता है, बाइबल कहते हैं आपके अंदर डर बस जाएंगे। अगर सच्चे प्यार क्या करेंगे? सच्चे प्यार क्या करेंगे? धक्का देना शुरू करेगा। किसको धक्का देना शुरू करेगा? अगर आपके अंदर सच्चा प्यार है तो क्या करेगा वो? बाइबल क्या कहते हैं? धक्का देना शुरू करेंगे। किसको धक्का देंगे? डर को धक्का देकर भगाएंगे। अगर आपके अंदर सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार
वहां पे और आगे क्या लिखा है, बहन थोड़ा सा पढ़िएगा। क्योंकि भय का संबंध डर से होता है, हाँ और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं होता। हाँ, और वहां पर ऐसे बात है, फियर क्या करता है, पनिशमेंट देता है, राइट। वहां पे ऐसा लिखा है क्या, फियर क्या देता है आपको, पनिशमेंट। ऐसे लिखा है। तो उस वचन को थोड़ा सा पढ़िएगा, अगर आप में से कोई इंग्लिश में पढ़ता है। अब भाई हिंदी में भी है ना, भाई क्या करता है, दंड देता है, राइट। हाँ पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा है, क्योंकि भय का संबंध डर से होता है। भाई का संबंध दंड से होता है, पनिशमेंट। क्या करते हैं भाई, अगर आपके अंदर भय है तो क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं आपको पनिशमेंट। पनिशमेंट देता है। भाई अगर आपके अंदर है तो भाई पनिशमेंट लेकर आता है। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सुना है ना, उसका बायोग्राफी में ऐसे एक बात लिखा है, उसका माँ बाप को 10-11 बच्चे हैं, गरीब था, वो सुबह सुबह काम करने के लिए चले जाते थे। उसके घर पे एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वो क्या करता था, इन सारे बच्चों को देखभाल करता था, बच्चों को देखभाल करने के लिए ही उसको वहां रखता था। जब घर के लोग चले जाते, वो बोर हो जाते, वो बाहर घूमने के लिए जाने का दिल होता है, वो क्या करते मालूम है, उस समय में टैगोर का फैमिली को वो उनका जो है वेद, उनका जो पुराण वेद, उनका जो हमारे जैसे बाइबल है उसको सिखाता था। उसमें लक्ष्मण और सीता की कहानी, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते, शायद आप जानते भी होंगे। उस कहानी में क्या करते हैं, सीता को वो छोड़कर जाने के समय उसके चारों तरफ क्या करते हैं मालूम है, एक सर्कल बनाता है, बोलता है कि आपको उसके अंदर रहना है, अगर आप उसके बाहर जाएंगे ना तो आपको कोई आकर पकड़ के ले जाएंगे। सीता को ऐसे ही पकड़ के ले गया। मैं उन सारे कहानियों की ओर नहीं जाते, लेकिन टैगोर कहते हैं कि मेरा जो है हमारा रिलीजियस टेक्स्ट जो भी हम यूज करता था उसको जानता था। उस आदमी को मालूम है मैं बहुत ज्यादा ईश्वर से डरता हूँ और मैं बहुत ज्यादा कल्पना करता हूँ। सो वो क्या करते हैं, जब कभी हमें छोड़कर बाहर जाते हैं ना तो हमें एक जगह पर बिठाकर क्या करते हैं, चारों तरफ एक सर्कल बनाता है। वो उसके बाद कहते हैं कि तुम्हें मालूम है ना, हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ, इस सर्कल से बाहर आएगा तो तुम्हें क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तुम खत्म हो जाएगा। इस लड़का जो हमारे जैसे जो है उसका टेक्स्ट जानता है, इसलिए क्या करता है, उसके चारों तरफ एक सर्कल बनाकर चले जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करते हैं, उसके अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि उसको मालूम है सर्कल के बाहर पैर रखेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी विपत्ति आ जाएगा, मर भी जा सकते हैं। इसलिए वो लिखा है अपनी किताब में, हम डर जाता था और हम उस सर्कल में सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाता था, मम्मी पापा वापस आने तक हिलता नहीं था। मैं आपको बताऊं, कभी कभी बाइबल पढ़ने वाले लोग भी अंधविश्वास का क्या होते हैं, प्राणी बन जाते हैं, और वो भी क्या करते हैं, कुछ नियमों के अंदर बंधन में अपने आप को रखता है, और भय भी धोकर रहता है। लेकिन बाइबल कहता है सच्चा प्यार अगर आपके पास है तो धक्का देकर आपके अंदर का भय को क्या करते हैं, दूर करेंगे। और बाइबल में लिखा हुआ अगर आपके अंदर फियर है, भय है, तो भय आपको पनिशमेंट देगा। क्या देगा, पनिशमेंट। आपको मालूम है वो कहां पर लिखा है, वो घटना कहां पर है। आपको शायद बाइबल का एक व्यक्ति को बहुत अच्छी रीति से आप पहचानते हैं, उसका नाम है जोब। ईश्वर का भय मानने वाला इंसान, उसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति था और उनके पास 10 बच्चे भी थे, ओके। और ईश्वर सर्टिफिकेट देता है इसका जैसा बेहतर इंसान इस धरती पर और कोई नहीं है। हाँ, उसके पास मतलब सर्वेंट्स है, गाय बैल है, बैंक बैलेंस, इतना सारा पैसा है। और क्या करता है, उसके बच्चे लोग जब वो पार्टी के लिए जाता है, उसके बच्चे लोग ऐसा पार्टी नहीं करते कि दारू का पार्टी, वो कहीं भाई लोगों के घर में एकत्रित होते हैं, कभी कभी खाना खाने के लिए एकत्रित होता है। पिताजी वो सुनता है, हमारे बच्चे एक दूसरे का घर जाते हैं, बड़ा खाना खाते हैं। एक बुढ़ा बापू क्या करते हैं मालूम है, सुबह उठता है और एक गाय को लेकर आता है, उसको परमेश्वर को उपस्थित में बलि चढ़ाते हैं। परमेश्वर को कहते हैं कि अगर मेरे बच्चे कुछ भी गलती किया तो माफ कर, उतना पवित्र इंसान। लेकिन एक दिन क्या हो गया आपको मालूम है, मैं कहानी जल्दी से बता रहा हूं। अचानक क्या हो गया, उसका 10 बच्चा क्या हो गया, उसका सारा संपत्ति जो है कोई चोरी करके लेकर गया। अभी उसका घर पर वो है, उसका बीवी है। बीवी आकर उसको बोला ऐसे ही काम करो,
जाकर सुसाइड करो, उसके मतलब है कि हम और किसी को ढूंढेंगे। बीवी तक उसको साथ नहीं दी। वो क्या करते मालूम है, रात में बैठा हुआ है और एक मिट्टी का जो बर्तन है ना, उसका टुकड़ा से अपने शरीर को रगड़ते हैं। बहुत परेशान है वो। बीवी उसको देखना पसंद नहीं करता, उसका दोस्त लोग उसको देखना पसंद नहीं करता। उसका सारा संपत्ति पानी में बह गया, उसका सब कुछ खत्म हो गई। उस आदमी ऑलमोस्ट नंगा होकर खुजली खुजाते हुए राख में बैठा हुआ है। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में क्यों हुआ, आपको मालूम है जोब का जीवन में ये सब कुछ कैसा हुआ। जोब का बुक निकालिए, बाइबल रीड करने वाले बहन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जोब का बुक में थोड़ा सा आइए। जोब का बुक ऑफ जॉब, जो सैम से थोड़ा सा मतलब भजन संहिता से आगे है। ओल्ड टेस्टामेंट में जोब नामक एक बुक है, उसका 3रा अध्याय 25वीं आयत, चैप्टर 3 वर्स 25। जोब चैप्टर 3 वर्स 25। क्योंकि जिस तरह अपनी बात से मैं डरता हूँ, वही मुझ पर आ पड़ती है। हाँ, उस आदमी का घर में अच्छा गाड़ी था, अच्छा घर था, अच्छे बच्चे थे, इतना सारा ढेर सारा धन संपत्ति था, लेकिन उसने क्या सपना देखता था या उसके मन में क्या विचार आता था, अगर मेरा पैसा कोई चोरी करके ले जाते तो मैं क्या खाऊंगा, अगर मेरे बच्चे को मार देगा तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे सर्वंट पूरा भाग जाएगा तो क्या करूंगा, अगर मेरे बीवी भी मेरे अगेंस्ट में बात करना शुरू करेगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे दोस्त लोग अगर मेरे ऊपर सिंपैथी करते हुए मुझे छोड़ने का बात करेगा तो मैं क्या करूंगा। वो कभी कभी सोचता था, प्रार्थना करने वाला इंसान है, वो ईश्वर का भाई मानने वाला इंसान है, लेकिन उसके अंदर क्या आता था, डर आता था। वो जो डर उसके मन में था वही उसके जीवन में पूरा हुआ। आप आपके जीवन के बारे में कल्पनाएं करते हैं ना। हाँ, आजकल के नौजवान बहुत ज्यादा क्राइसिस में है, उनको मालूम नहीं उनके जीवन में कल क्या होने वाला है और उनको कौन बनना है ये भी मालूम नहीं है। लेकिन आपको मालूम है आपका पास कुछ अच्छे अच्छे सपना होना जरूरी है। बाइबल कहते हैं कि आपको परमेश्वर पर विश्वास करना जरूरी है। आजकल आपको मालूम है मेडिकल साइंस इतना बढ़ा, सुविधा इतना बढ़ा है, हमारे परिस्थिति बिल्कुल अच्छा हो गया, इसने थोड़ा सा यहाँ दर्द होने से लोग क्या सोचने लगते मालूम है, क्या पास्टर मुझे कैंसर हो गया क्या ना, बहुत ज्यादा भावना करते हैं लोग, डर के अंदर रहता है। अगर मुझे सुनने वाले आप में से कोई उस तरह का डर का अधीन है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो डर रहा है, जो डर की कल्पना आप करता है, वो आपका जीवन में पूरा होगा। राइट, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपका मन में कुछ अच्छी विचारें होना जरूरी है। हाँ, आप में से कुछ लोग यहाँ बैठ रहे हैं, क्रूसेड के लिए आए, धन्यवाद, लेकिन आप में से कितने लोग सुबह उठकर ईश्वर से दुआ करते हैं? आप में से कितने लोग ईश्वर से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिस्थिति के लिए, अपना पास्टर के लिए, अपने कलीसिया के लिए अच्छे बड़े विश्वास के साथ आप में से कितने लोग प्रार्थना करते हैं? अधिकतर लोग डरते हैं, लेकिन यीशु आपसे कहते हैं कि डरो मत, मैं तेरे संग हूं। डर क्या करता है? परमेश्वर का प्यार से हमें दूर रखता है। लोग चर्च में भी कभी कभी इसलिए आते हैं कि वो डरते हैं, हीलिंग क्रूसेड में भी वो इसलिए आते हैं कि वो डरते हैं, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आप डर से आजाद हो, डर से आपके अंदर एक आजादी आए और आप खुलकर जिए। आप परमेश्वर की सिंहासन के सामने हर दिन बड़े धैर्य के साथ, हियाव के साथ खड़े होने के लिए बाइबल आपसे बातें करते हैं। डर होना, डर आप सबों के जीवन में होगा, और प्रोवर्ब में लिखा हुआ है, मानव को डरना सबसे बड़ा ट्रैप है, सबसे बड़ा ट्रैप है। अब फंस जाएंगे, आप फंस जाएंगे, आप फंस जाएंगे, आप फंसते जाएंगे। लेकिन मैं आपसे आज ये बताना चाहता हूं, आप ईश्वर से प्यार करना शुरू कीजिएगा, दिल की गहराइयों से ईश्वर से प्यार कीजिएगा। उस प्यार क्या करेगा? आपका दिल से डर को धक्का देकर क्या करेगा? कर देगा। Psalm 34 में आइए, Psalm 34, भजन संहिता 34
भजन संहिता 34 उसका 4 पढ़िएगा। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। उसने मुझे पूरी रीति से, इंग्लिश में लिखा हुआ सारे फैसले से ईश्वर ने मुझे आजाद किया, क्योंकि मैंने ईश्वर से दुआ किया, ईश्वर से प्रार्थना किया, ईश्वर ने मुझे सारे भय से आजाद किया। आपका फ्यूचर के प्रति आपका सपना क्या है? कल आपके साथ जो होने वाले बातों के प्रति आपका विचार क्या है? शायद आप बीमार होकर यहाँ पर आए होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप इस प्रार्थना के बाद आपके जीवन में होने वाले बातों के बारे में आपका सपना क्या है? आप सोचते हैं कि हम आज लंगड़े होकर जाएंगे और लंगड़े होकर ही वापस आएंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं करेंगे। क्या आप ऐसे विश्वास के साथ यहाँ पर आए? नहीं, कुछ लोग ऐसा भी है, नहीं ठीक होगा, लेकिन आधा विश्वास है, ठीक नहीं भी हो सकते। अगर ठीक नहीं होगा तो क्या होगा? डर आपके मन में है। कभी कभी मंच में रहने वाले हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा अविश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि अगर प्रार्थना करने से ये व्यक्ति अगर ठीक नहीं होगा तो क्या होगा? शैतान हमें हर तरह का डर से बांध कर रखते हैं। बच्चों के प्रति डर रहता है, पति के प्रति डर रहता है, पत्नी के प्रति डर रहता है, जीवन का परिस्थितियों के प्रति डर रहता है। लेकिन डेविड यहाँ पर कहते हैं कि मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे हर तरह के डर भय से आजाद किया। इस सांसारिक डर आपके अंदर से जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 34 साल को थोड़ा सा एक और बार आप पढ़िएगा, उसका 11th वर्ड, 11वां। हे लड़कों, हाँ, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। सुनिए, डेविड यहाँ पर बताते हैं, आओ बच्चे मेरे पास आओ, मैं तुझे क्या सिखाने वाला हूं? हाउ टू फियर गॉड, कैसे ईश्वर को भय मान सकते हैं। आपको क्यों हर बार चर्च में आने के लिए कहते हैं? आपको क्यों कहते हैं वचन सुनना है? क्योंकि आपको ये जानकारी होना जरूरी है, आपको किसका भय खाना है? परमेश्वर का भय। आपके अंदर ईश्वर का भय है क्या? शायद आप ही बोलते होंगे, शायद आप सुने होंगे, आया आजकल के लोगों में ईश्वर का डर है ही नहीं। आजकल का मसीही लोगों के बारे में लोग आपस में कहते हैं कि ये लोग ईश्वर से डरते नहीं। चर्च में आकर प्रीच करता, उसके बाद दारू पीता, चर्च में आकर प्रीच करते, बाद में झगड़ा करता, क्योंकि वो एक किससे डरता नहीं? ईश्वर से डरता नहीं। बीवी से जरूर डरता है, लेकिन ईश्वर से डरता नहीं। ऐसी परिस्थिति होता है, बीवी से डरता है लेकिन ईश्वर से डरता नहीं, पास्टर से डरता है लेकिन ईश्वर से डरता। क्यों? लोग चर्च में आता है, अगर चर्च में नहीं आने से पास्टर पूछेगा क्यों नहीं आए, जो पास्टर पूछने से वो गाली देता है, इसलिए चर्च में जाना। पास्टर से डरता है, ईश्वर से डरता नहीं, बीवी से डरता है लेकिन ईश्वर से डरता नहीं। हाँ, ये डर का मतलब क्या है? ईश्वर का डर के मतलब क्या है? मैं उसको भी समझाकर मैं बैठूंगा, क्योंकि समय थोड़ा सा ही है। आप पता नहीं, मैं केरला से बिलोंग करता हूँ। हमारे वहाँ पे लोग शाम के समय कलवर्ट में आकर बैठता है, ओके, ऐसे कुछ बोल के बैठता है, लेकिन ऐसा नियम से बैठना मना है। कभी कभी पेट्रोलिंग पुलिस आता है, हमारे वहाँ का पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट पिटाई करता है। सो नियम से क्या है, कलवर्ट में बैठना मना है। अगर पुलिस का गाड़ी का आवाज सुनेगा ना, अगर कलवर्ट में हमारे आदमी बैठता है तो क्या करते हैं? उठ खड़े हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? धोती पहनता है, ओके, धोती को ऐसे पहनता है, उसको जैसे आप लोग नीले पहनते हैं, ऐसा ऊपर की ओर एक और स्टेप उठाकर पहनते हैं, ओके। लेकिन पुलिस आने के समय उसको बोल के स्मार्टली खड़ा हो जाता है कि हम पुलिस आपको दिखा रहे कि हम आपको क्या करते हैं। लेकिन आपको मालूम है पुलिस वापस चले जाने के बाद क्या करता है? वो मैं यहाँ नहीं बता सकते हैं, इससे गालियां देता है, बोलता है कि अभी आना था कि उनको, हाँ, हम दिखाते हैं उसको, उससे डरते हैं, उसको दिखाने के लिए हम करते हैं, लेकिन वो जाने के बाद हम बोलते हैं कि तुमसे डरता ना, है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? नहीं, पुलिस से तो सब आदमी डरते हैं।
ऐसा हम शायद कुछ पॉलिटिशियन से, कुछ लोगों से ऐसा है, उसके सामने हम क्या करते हैं, डरते हैं। लेकिन उस डर में क्या मिसिंग है आपको मालूम है? प्यार नहीं है, प्यार मिसिंग है ना। लेकिन अब का जनरेशन को मालूम नहीं। मेरे समय के लोग यहाँ बैठने वाले, मेरे उम्र के लोग, मैं तो ज्यादा उम्र वाला नहीं है, लेकिन मेरे उम्र के लोग स्कूल में पढ़ने के समय आपको मालूम है अच्छा पढ़ता था, अच्छा पढ़ता था, लेकिन हमारा प्रिंसिपल साहब उस तरफ से जाते हैं तो इस तरफ से जाते हैं। मतलब हम कोई गलती किया नहीं है, उसको सामना करने के लिए थोड़ा सा मन डरता है। डर ऐसा डर नहीं है कि हम क्वेश्चन नहीं मतलब पढ़ाई नहीं किए हैं, ये नहीं है, लेकिन हमारे मन के अंदर एक आदर है, प्लस उससे प्यार है। और वो डर हमें क्या करता है, उसके सामने जाने से रोकता है। दो तरह का डर हमारे पास है। एक डर है पॉजिटिव डर, दूसरा डर है नेगेटिव डर। मैं आपसे कहता हूं ईश्वर से आपको डरना है। कैसे डरना है? ऐसा डर नहीं जो हम पुलिस वालों को गाली देकर डरते, वो डर नहीं, लेकिन सचमुच में उससे प्यार करना, क्योंकि वो जीवन देकर आपको डर की बंधन से आजाद किया है। उसने अपने जीवन को बलिदान किया ताकि आप चंगे हो जाए। उसने अपने जीवन को बलिदान किया ताकि आप अमीर हो जाए। यीशु ने अपने जीवन को बलिदान किया इसलिए कि आप और मैं आजाद हो जाए। लेकिन अभी भी हम बंधन में हैं, हम डर की बंधन में हैं, हम अभी भी शैतान हमें बांध कर रखा हुआ। ईश्वर चाहता कि हम बंधन से आजाद हो। बाइबल में भी लिखा है, और आजकल के डॉक्टर्स भी कहते हैं, ये डर जो है ना, ये जो चिंता, डर, उससे आपका हर तरह का बीमारी का शुरुआत होता है। हर तरह का, कल क्या होने वाला है मेरे साथ, हाँ, कल मेरे परिवार के साथ क्या होने वाला है, अगर मैं कैसे जीऊं। आपके अंदर क्या होना है? परमेश्वर का भय होना है, वो प्यार से भरा हुआ भय। वो क्या करेंगे? आपका अंदर से डर को धक्का देकर भगाएंगे, आपको आजाद करेंगे। 34 साम का 6 पढ़िएगा, 6। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। 8। फर्क कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। 9। हे यहोवा के पवित्र लोगों, हाँ, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवियों को किसी भी बात की घटी नहीं है। अगर आप ईश्वर से डरता है, अगर आप ईश्वर का डर मानता है, अगर आपके करीब ईश्वर है, तो आपको किसी भी चीज की चिंता करने का जरूरत नहीं है। एक जापानीज सैमुराई, वो ये जो है कराटे वराटे जैसा मल्लयुद्ध करने वाले एक आदमी एक बार एक समुद्र क्रॉस कर रहा था नाव में, उसका बीवी भी साथ में बैठी हुई थी। बड़ा आंधी तूफान आया, उनको लगने लगा कि हम अभी डूब जाएंगे समुद्र में। उस आदमी का दिमाग थोड़ा सा आउट हो गया। उसने क्या किया, समुराई है, उसके पास बड़ा एक तलवार है, उसने तलवार निकाला। उसने सोचा कि मेरा बीवी तो इस समुद्र में मर जाएगा। थोड़ा समय के लिए उसका माइंड आउट हो गया। उसने क्या किया है, उसका तलवार निकाला, तलवार लेकर उसका बीवी का गले में लाकर रख दिया। बीवी हंसने लगा। बीवी बोला है कि सॉरी, जब वो बीवी हंसने लगा तो ये जो सैमुराई, ये जो युद्ध करने वाला आदमी होश में आ गया। उसने बोला कि तुम क्यों हंसा? मेरे पास तलवार है, मैं आपको मार डालूंगा, तुम डरते नहीं क्या? उसने बोला, इस समुद्र से मैं जरूर डरता हूँ, लहरों से मैं जरूर डरता हूँ, लेकिन मैं तुमसे और तुम्हारे तलवार से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरा पति है। तू मेरे पति है, तूने मुझसे वाचा बांधा है, मुझे मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए। तू मुझे नहीं मारेगा, मैं क्यों दुखी दूंगा, मैं क्यों रोऊंगी, मैं क्यों चिल्लाऊंगी, मैं हंसूंगी, क्योंकि तुम्हारे तलवार से मैं कभी नहीं मरूंगा। तुम्हारा तलवार मुझे बचाने का है। उसने उसको गले लगाकर बोला, तू ही है मेरा असली पत्नी। मतलब लहर शांत हो गया, आराम से लोग घर की ओर चले गया।
उन लोगों का लाइफस्टाइल बदल दिया। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपको कभी भी दंड देकर आपको खत्म करने के लिए नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है वो उससे आप प्यार करें, उसकी आशीषों को पाए और उसके करीब निरंतर आप रहे। लेकिन प्रियो, हम में से अधिकतर लोग डरता है। मैं नहीं डर, हम सिर्फ नहीं, हर एक यीशु के चेले डरपोक रहे। कहां वो डरपोक रहे? हाँ? वो यीशु का जन्म हुआ, इस धरती पर यीशु आया, उस समय में यीशु का एंजल्स जाकर शेपर्ड से कहा डरो मत, क्योंकि वो डरकर जीवन बिताते थे। और यीशु का मां से कहते हैं, यीशु का मां मरियम से कहते हैं डरो मत, मैं तुझे सुसमाचार लेकर आया। एक बार यीशु का चेले लोग, यीशु का संग रहकर हर तरह की आशीषों को रिसीव करने वाले यीशु का चेले लोग नाव पर सवार थे। यीशु भी था उसके साथ। यीशु थोड़ा सा आराम कर रहा था, आंधी और तूफान आया। यीशु का चेले लोग बोले हम मर जाएंगे, सीने पीट कर रोने लगा, मर जाएंगे। यीशु ने जाकर बोला क्यों डर रहे हैं? डरो मत, डरपोकों, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे मारने के लिए नहीं, मैं तुझे जीवन देने के लिए आया है। यीशु आपके साथ इसलिए होनी है, आपको जीवन देने के लिए, बहुत आज से जीवन देने के लिए यीशु आपके संग हुआ। लेकिन वो फिर से डरते हैं। आपको मालूम है, उसको डर को हटाने के लिए क्रूस पर मरा। यीशु अभी हम पढ़ा है ना, कहां पे पढ़ा है? हाँ, Hebrews chapter 2 verse 13 and 14 में क्या लिखा हुआ? यीशु को मालूम था हम फीबल है, हम डरपोक है, हम कव्वाड़ है, हम भयभीत है। इसलिए यीशु ने क्या किया? स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, क्रूस पर हमारे लिए मर गया और जीवित हो गया। कहा कि आप मत डरो, मरने से भी आप नहीं मरेंगे, आप जीवित रहेंगे। हालेलुया! उसने मरकर बताया। देखो कभी मृत्यु को हमारे ऊपर क्या नहीं कर सकते, हावी नहीं कर सकते। आपका जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? डेथ का है, मृत्यु का है। लेकिन यीशु ने बोला मृत्यु आपके ऊपर हावी नहीं कर सकते। आजाद हो। यीशु क्रूस पर मरा और क्या हुआ? जीवित हुआ। लेकिन यीशु का कितने चेले थे? 11 चेले। एक तो सुसाइड हो गया, यीशु मरने से पहले ही एक क्या हो गया? यीशु क्रूस पर मरने से पहले ही एक मर गया। इसलिए तो मैं बोला काफी डरपोक थे यीशु के चेले हमारे जैसे। यीशु का 11 चेले एक रूम के अंदर बैठा हुआ, पता नहीं कितने ताला लगाया हुआ। यीशु को भी ताला खोल नहीं सकता, चुपचाप। सांस भी ऐसे छोड़ता है, अगर तू सुनेगा तो क्या हो जाएगा ना, इसलिए सांस भी ऐसे छोड़ता है कि सांस का आवाज भी बाहर ना है। चुपचाप, किसी का मुंह नहीं खोलते हैं, किसी ने आंखें उठाकर नहीं देखा, ऐसा बैठा हुआ है। उसने देखा कि उसका बीच में बहुत बड़ा रोशनी आया। यीशु जिंदगी में कभी भी मैजिक नहीं किया, उसी दिन यीशु ने मैजिक किया। पता नहीं लोग कहां पे, कौन सा गुफा के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन उस गुफा के बीच में यीशु उतर कर आ गया। उन लोग आगे ऐसे बंद करके रखा हुआ ना, लेकिन उसने देखा कि बड़ा रोशनी, थोड़ा सा आंख खोलकर देखा, उसको दिखाई दिया कि जीसस है। जीसस ने क्या बोला? डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। मैं जी उठा हूं, मैं मरा हुआ था, कब्र पर था, लेकिन मैं बाहर आ गया, मैं जीवित हो गया। मैं तुझे ये बताना चाहता हूं, अगर मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं कर सकते, फिर भी वो डरते थे। और एक्ट ऑफ अपोस्टल में लिखा है कि पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया तो क्या हो गया? परिपूर्ण तौर से आजाद हो गया, परिपूर्ण तौर से आजाद हो गया। मैं बाद में कभी उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आप सब मेरे विश्वास के अनुसार आप सब पवित्र आत्मा से भरपूर है। एक्ट ऑफ अपोस्टल में लिखा हुआ है, राजा बोला तुझे छोड़ेगा नहीं, उसने बोला कि नहीं छोड़ने से भी चलेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम भयभीत नहीं, हम आजाद है। हम आजादी पाए हुए, डर से आजादी पाए हुए लोगों के संग जीने वाले हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आजाद रहे, शैतान के बंधनों से आजाद रहे,
रोग की ताकतों से आजाद रहे, हर तरह की दुनिया की हर तरह की कार्यों से मैं और आप आजाद रहे। ईश्वर चाहता है कि हम भय से आजाद रहे। आप में से कितने लोग भयभीत हैं? कल के प्रति चिंतित कितने लोग हैं? यीशु मर गया, कब्र पर रखा गया और यीशु के कब्र के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रखा गया, सील लगाए, मोहर लगाए, रोमन गवर्नमेंट ने मोहर लगाया और कुछ सोल्जर्स को भी पहरुआ करने के लिए रखा गया। समझ रहे हैं मेरी बातें? संडे मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह का समय। आप क्यों संडे में चर्च में आते हैं? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ऐसे सुबह का संडे मॉर्निंग एक औरत थी, उस औरत अपने दोस्तों को भी बुलाया। वो क्या किया है? हाथ में कुछ मतलब एकदम खुशबू वाले चीजों को लेकर कहां की ओर चले गया? कब्र की ओर चले गया। उसके मन में एक विचार था, प्रभु सोल्जर्स वहां पर है, कब्र के बाहर पत्थर है, मोहर लगाया हुआ है, लेकिन कौन हटाएगा? कैसे हम अंदर जाएंगे? वो लोग सुबह से लेकर प्रार्थना करते हुए, हम लकी है क्योंकि हमें अन्य भाषा से प्रार्थना कर सकते। उनके पास अन्य भाषा की वरदान नहीं था। वो यहूदी थे, उनको प्रार्थना करने के लिए इतना हिम्मत भी नहीं था। फिर भी उनकी दुआ ये था, प्रभु तू हमारी प्रार्थनाओं को सुने, वो कब्र को थोड़ा सा खोल कर दीजिएगा। लेकिन उनके अंदर एक हिम्मत था, वो भाई से आजाद थे, वो निकल गया। आपको मालूम है जब वो कब्र के बाहर आ गया क्या हुआ था? उसने देखा सारे रोमन सोल्जर्स बेहोश होकर पड़ा हुआ था। कब्र के बाहर से पत्थर हट गया था, रोमन का मोहर जो है वो टूट गया था। सिर्फ इतना नहीं, मेरा प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा था। हालेलुया, हालेलुया। यही है खुशी की बात। आपके सामने आज बीमारी का बंधन होगा, आज आपका बीच में कर्ज का बंधन होगा, आज आपका बीच में असंभव का बंधन जरूर होगा। प्रार्थना कीजिएगा, वो खुल जाएगा। यीशु उस प्रॉब्लम के बीच में उठ खड़ा होगा। विश्वास कीजिए आज उस औरत का, छोटे से विश्वास। उस औरत क्या किया है? देखा तो कब्र खाली था, एंजल्स आकर बोला यीशु यहाँ पे, हम जीवित आदमी को मृतकों के बीच में क्यों ढूंढ रहा है? फिर भी उसने क्या किया है? वहां पर इंतजार किया। कितना समय हो गया? काफी समय हो गया। यीशु मसीह ऊपर से देख रहे कि एक औरत, उसके दिल की इच्छा ये था कि मुझे यीशु को देखना है। वो कहां में है मालूम है आपको? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में वो ऐसे ढूंढ रहे कि क्या यीशु का डेड बॉडी इधर उधर है क्या? वो ढूंढ रहा था। उसने अचानक देखा उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा। उसने क्या सोची? वो कौन है? गार्डनर है, माली है। उसने पूछा कि हे माली, मेरे रब्बूनी को कहां ले जाकर रखा है, जरा सा बता दीजिए। माली नहीं था। वो कौन था? It was Jesus himself. Jesus ने बोला कि मैं जीसस हूं, मैं यीशु हूं। मैं अभी तक स्वर्ग तक भी नहीं गया, सिर्फ मैंने तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हारे सामने प्रकट होने के लिए धीरज के साथ रहने वाले तेरे सामने प्रकट होने के लिए मैं इस कब्रिस्तान में आया है। होपलेस जगहों पर यीशु आशा को लेकर आता है। आज मेरे वचन को सुनने वाले आप में से कितने लोग डरते हैं, चिंतित हैं, बोझ के साथ आए हुए हैं? मैं आपसे कहता हूं, बोझ से घबराए हुए लोगों, यीशु आपको आजादी देगा। 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से आप मसीही हो सकते हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर भी हो सकते हैं, लेकिन स्टिल अभी भी आप डरते हैं। लेकिन यीशु आज आपसे कहते हैं कि डर शैतान का सबसे बड़ा तीर है, वो आपको बांध करके रखना चाहता है। एक पल अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। अब अपने मुंह को खोलिएगा। मैं विश्वास करता हूं आप एक हीलिंग क्रूसेड में शामिल होने के लिए आए। आप चुप नहीं बैठना है, अपने मुंहों को खोलना है और परमेश्वर की आराधना करना है।
आज आपका अंदर अगर फ्यूचर का प्रति डर है, एग्जाम का प्रति डर है, धन का प्रति डर है, रोग और बीमारी का प्रति डर है, तो यीशु कहता है डर से मैं तुझे आजाद करना चाहता हूं। ओरी कबाला रला शंदुरी बिरी बिरी खुदाया रावी की बाला बारे गल कुडरे हडग शंतुरालय कुडरे गदुरे रीपा बाबा शंतुरी बिरी कुडगड़ गदुरालबा हगरालबा शंतुरी बिरी बिरी कुडरे कुडबलबा हगरारियल कुडगड़ शंतुरगल कुडबलबा शंतुरारियल कुडा अरगल कुडरा रिगारियल कुडबलबलबा शमकुडबलबा शंतुरा रियल नामना रिगल कुडगड़ Hallelujah!
देना है मैं खुदा ऐसे शक्तिशाली रूप में इस्तेमाल प्रार्थना कर पिता रोगी चंगे होने पाए पिता बीमार आजाद होने पाए हम नाम है कि शैतानिक बंधन खोल जाए शुक्र सारे विश्व का आपको बस समर्पण सारी महिमा और प्रशंसा आपको देता हूं हिंदी प्रार्थना की यीशु के नाम से मैं धन्यवाद परमेश्वर के दास का मुझे ऐसे एक मैं जस्ट आया था मुझे मौका दिया आपको